Hello students, welcome back to my next video for class 12th beginners. So today we are going to learn a new topic and the most important topic of admission of a partner, that is adjustment of capital. So इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 2 टास्क दिया था कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिजर्व एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रीटमेंट देख लीजिएगा, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने वो दोनों टॉपिक डिस्कस किया था और एडमिशन में भी अगेन वही टॉपिक था, इसलिए मैंने आप लोगों को वो होमवर्क में दिया था। इवन मैंने अपनी वीडियो के में लास्ट में प्ले लिस्ट भी शेयर किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर का। सो आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, तब आप इसे देखिएगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने अपनी चैनल में एक टारगेट रखा है कि बाय द एंड ऑफ द जून वी वांट more than 100 subscriber, or you can say more than 100 student in our class. So अगर आपको ये चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इससे पहले भी मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ाया था आप लोगों को, लेकिन वो मैंने आपको पढ़ाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, वहाँ पे जो भी कैपिटल में एडजस्टमेंट होते हैं वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से होते हैं। ठीक है, जो भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस बेसिस पे आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है। लेकिन जब यहाँ आप पढ़ने जा रहे हो तो यहाँ क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आता है तब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होता है। तो पुराने वाले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था उसमें, और इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो कि हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर में, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए, आज का हमारा ये टॉपिक जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12th में इस टॉपिक से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो चलिए, आज का टॉपिक देखते हैं हम। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब आप अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हो। लेकिन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब कोई नया पार्टनर्स आता है फर्म में, तब क्या कैपिटल में एडजस्टमेंट होते हैं। तो देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आता है फर्म में तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो होता है वो आपका 2 तरीके से होता है। ठीक है, हम 1 बाय 1 दोनों केस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो किस बेसिस पे होगा, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, सेकंड केस है आपका कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सेकेंड केस में जो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा वो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट केस में किस बेसिस पे हो रहा है, न्यू इनकमिंग पार्टनर के बेसिस पे, और सेकेंड केस में आपका ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। सो आप देख सकते हो नीचे आप लोगों का जो है वो स्टेप्स दिया हुआ है कि आप कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करोगे। तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट केस का, मतलब पहले फर्स्ट केस बताया हुआ है कि इन केस अगर न्यू पार्टनर आता है तो आप उस बेसिस पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हो। तो अभी हम ये वाला केस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, इस केस को देखते हैं हम। सो आपके फर्स्ट केस का फर्स्ट स्टेप है ये कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो कैपिटल कैसे एडजस्ट होता है। तो पहला स्टेप है कि कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। दैट मीन्स जो इनकमिंग पार्टनर, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पे
आप टोटल कैपिटल निकालो फर्म का। सो आई होप आपको मैंने ये चीज़ बताया था। हमने अभी ईडन गुडविल में भी ये चीज़ पढ़ा था। हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अगर निकालना है और नए पार्टनर का कैपिटल दिया है तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम नए पार्टनर का कैपिटल क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके शेयर्स के रिवर्स से, यानी रिवर्स ऑफ शेयर्स। मैंने आपको वो बताया था, रिवर्स ऑफ शेयर किसका, न्यू पार्टनर का। सो आई होप आपको याद होगा। आप एक बार फिर से वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो देखिए यहाँ नीचे में भी आपका एक फार्मूला दिया हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का, कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। ये वही है, आप कैपिटल जो नए पार्टनर का जो कैपिटल है वो लिखो और डिवाइड करो उसके शेयर से। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है और मैम इनटू बोल रही हैं। देखिए मैंने इनटू में क्या बोला, रिवर्स बोला, ठीक है, और यहाँ जो डिवाइड में है यहाँ सिंपल सा वो शेयर है, ठीक। अभी आप न्यूमेरिकल देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं हम अपना। सो आपका सेकेंड स्टेप है डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब ये है जो आपका टोटल कैपिटल आएगा फर्म का उसको आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब आप डिवाइड कर दोगे तो वो जो कैपिटल हो वो अलग अलग पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्लियर हुआ। थर्ड स्टेप है आपका असर्टेन प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब आप क्या करोगे, आप जो है वो निकालोगे कि प्रेजेंट कैपिटल कितना होता सारे पार्टनर्स का अगर सारा एडजस्टमेंट हुआ होता तो। ये जो ऊपर में आपने कैपिटल निकाला है ये कौन सा कैपिटल निकाला है, ये आपने न्यू इनकमिंग पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल निकाला है। और थर्ड स्टेप में जो आप कैपिटल निकाल रहे हो वो कौन से कैपिटल है, जो एडजस्टमेंट करने के बाद पुराने पार्टनर्स के बीच का जो उनका प्रेजेंट कैपिटल होगा, ठीक है। अभी देखो आप फोर्थ स्टेप में बोल रहे हैं फाइंड आउट सरप्लस कैपिटल और डेफिशिएट कैपिटल बाय कंपेयरिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड द प्रेजेंट कैपिटल। अब जो आपने सेकंड स्टेप में कैपिटल निकाला था यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के आपने टोटल कैपिटल निकाला फर्म का और उस फर्म के टोटल कैपिटल को आपने किस रेशियो में बांटा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। थर्ड स्टेप में आपने जो कैपिटल निकाला वो आप एक्चुअल कैपिटल जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर्स का होता वो आप निकालोगे। फिर आप फोर्थ स्टेप में करोगे दोनों का कंपैरिजन, ठीक है, दोनों का, अपने स्टेप 2 का भी और स्टेप 3 का भी। अब आप उस कंपैरिजन में करोगे तो आपको दो चीज़ मिलेगी, या तो आपका कैपिटल ज़्यादा होगा या तो आपका कैपिटल कम होगा। अब देखिए सरप्लस का मतलब होता है ज़्यादा और डेफिशिएट का मतलब होता है कम। तो देखो अगर आपका प्रेजेंट कैपिटल जो है वो ज़्यादा होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल से तो मतलब होगा आपका सरप्लस, ठीक है। मतलब आपका जो कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल में सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अगर वो कैपिटल ज़्यादा आता है एज़ कंपेयरिंग टू द कैपिटल ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, तो क्या होगा, आपका सरप्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगर आपका प्रेजेंट कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करने के बाद का जो कैपिटल आता है वो कम हुआ प्रोपोर्शनेट यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैपिटल से, तो आपका होगा डेफिशिएट, ठीक है। चलिए ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आपका नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर आपका सरप्लस हुआ होगा तो क्या करोगे और अगर डेफिशिएट हुआ होगा तो क्या जर्नल एंट्री करोगे। तो चलिए फर्स्ट है आपका इन केस प्रेजेंट कैपिटल इज़ लेस देन न्यू कैपिटल। मतलब जो आपका प्रेजेंट कैपिटल है वो क्या होगा, लेस देन न्यू कैपिटल के होगा। दैट मीन्स आप देख सकते हो ये कौन सा सिचुएशन होगा, ये सिचुएशन होगा आपका डेफिशिएट का, क्योंकि यहाँ आप देखो प्रेजेंट कैपिटल जो है वो कम है न्यू कैपिटल से, तो ये किसका केस है, डेफिशिएट का। तो इन केस डेफिशिएट में आपका क्या होगा, आपके पास कैपिटल कम पड़ गया तो आपको क्या करना होगा, कैपिटल लाना होगा। तो कैपिटल लाने के लिए आपको एंट्री करनी होगी कैश और बैंक और कंसर्न पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। सेकेंड केस है आपका इन केस प्रेजेंट कैपिटल इज़ मोर देन द न्यू कैपिटल। तो ये जो सेकेंड केस है इसका मतलब है आपका जब आपको सरप्लस हुआ होगा, जिसमें आपका जो प्रेजेंट कैपिटल है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल से। तो आपको सरप्लस हो रहा है तो आप क्या करोगे, अपने सरप्लस अमाउंट को निकाल लोगे। तो जब आप सरप्लस अमाउंट को निकालते हो तो आपकी एंट्री बनेगी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और कंसर्न पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सो आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। हम न्यूमेरिकल भी बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने लगेगा। नीचे में आपको कुछ नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो आप नोट में लिखा है इट शुड बी नोटेड दैट सरप्लस कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू करेंट अकाउंट और अल्टरनेटिवली इट मे बी विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज पर द टर्म ऑफ एग्रीमेंट। ये बोला है कि सरप्लस कैपिटल हो सकता है कई बार करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए या फिर विदड्रॉ कर लिया जाए पार्टनर्स के द्वारा, जैसा एग्रीमेंट में मेंशन हो। सिमिलरली डेफिशिएंट कैपिटल मे बी बॉट बाय द ओल्ड पार्टनर और इट इज़ डेबिटेड टू द करेंट अकाउंट। उसी तरीके से जब अगर डेफिशिएंट होता है तो वो कैपिटल या तो पुराने पार्टनर लेकर आते हैं या फिर उसे डेबिट कर देते हैं करेंट अकाउंट में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो तो आपको क्या करना होगा, सरप्लस और डेफिशिएंसी शुड बी एडजस्टेड इन कैश एंड नॉट बाय ट्रांसफ़र टू करेंट अकाउंट। तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको कैश से एडजस्ट करना होगा, ना कि करेंट अकाउंट से एडजस्ट करना होगा। तो देखो हमने क्या सीखा, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि सरप्लस और डेफिशिएंट को कैसे ट्रीट करना है तो आप क्या करोगे, उसे कैश से ट्रीट करोगे। और अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि करेंट से करना है तभी आप करेंट से करोगे, ठीक है। नहीं तो आप नॉर्मल केस में किससे करोगे, कैश से ही करोगे। तो चलिए ये था हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट केस कि हम जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस बेसिस पे करेंगे, आपके नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। चलिए अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो आप ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक स्टेप्स को आप ध्यान से सुनना और समझना। देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक टी.एस. गरेवाल का है। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 रेशियो। तो देखिए ए और बी जो है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं और उनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 3:1 का। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। सी वॉज टू ब्रिंग 60,000 फॉर हिज कैपिटल। सी जो है वो कितना रुपए ला रहा है, 60,000 ला रहा है एज अ कैपिटल। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 1 अप्रैल 2018 द डेट ऑन विच सी वॉज एडमिटेड वॉज। नीचे में जो है वो आपका एक बैलेंस शीट है। तो अभी हमने क्या सीखा, ए और बी जो है पार्टनर हैं, 3:1 उनका रेशियो है। सी एक नया पार्टनर है जो 60,000 कैपिटल ला रहा है और उसका जो शेयर है वो 1/4 शेयर है। नीचे जो है वो हमारा एक बैलेंस शीट गिवन है। इस बैलेंस शीट में कई सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के आइटम्स के डिटेल दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से देख सकते हो और नहीं तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है 40,000 की, प्लांट एंड मशीनरी है 70,000 का, स्टॉक है 30,000 का, डेटर है 35,000 का, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट है 1,000 का। तो देखो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट को माइनस में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये डाउट है कि हो सकता है डेटर हमें पैसे देगा कि नहीं देगा, तो इसलिए हमने उसको पहले से ही लेस करके रखा है। इन्वेस्टमेंट है आपका 26,000 का, कैश है आपका 10,000 का। लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल का वैल्यू दिया है ए एंड बी का 50,000 ए का और बी का है 80,000। जनरल रिजर्व है आपका 10,000 और क्रेडिटर है आपका 70,000। तो चलिए ये रहा आपका बैलेंस शीट। नीचे आपके कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है।
एडजस्टमेंट में आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 24,000। तो देखो यहाँ पे जो है वो गुडविल क्या है, वैल्यूड है, दैट मीन्स आपका निकाला हुआ है। तो ये किसकी गुडविल है, ये फर्म की गुडविल है। तो हमें फर्म की गुडविल से कोई मतलब नहीं होता, हमें बस ये जानना होता है कि नया पार्टनर जो है वो कितना गुडविल लाएगा। तो देखो ये तो फर्म की गुडविल है और नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4। तो आपको इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी जो आपका न्यू इनकमिंग पार्टनर है उसका कितना शेयर है गुडविल में, तो केवल 6,000 है, जो वो पुराने पार्टनर्स को लाकर देने वाला है। चलिए सेकंड केस क्या है आपका, लैंड एंड बिल्डिंग वेयर वैल्यूड एट 65,000। तो आप देखो पुराना लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, तो पुराना लैंड एंड बिल्डिंग है आपका 40,000 और अभी का जो है वो 65,000। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एसेट का। तो जब एसेट इंक्रीज होती है तो कहाँ लिखते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। और क्यों लिखते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो हमारा इनकम और गेन होता है। और आपको पता होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और क्लास 11th में आपने रूल पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट का, ऑल एक्सपेंड एंड लॉसेस डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, इसलिए हम क्रेडिट में लिखते हैं। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जो मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताया था उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है आपकी, 40,000 का था और अब 65,000 का हो गया है। और हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं, चेंज को कंसीडर करते हैं। तो आप बताओ कितना चेंज हुआ है, तो आप जब 65,000 से 40,000 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 25,000। तो ये वैल्यू आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी एट 60,000। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, प्लांट एंड मशीनरी थी 70,000 की और अब कितने की हो गई, 60,000 की। तो आप देखो पहले था 70,000 का, अब हो गया 60,000। दैट मीन्स आपका वैल्यू कम हो गया, यानी एसेट नीचे आ गया। तो जब एसेट कम हो जाती है तो कहाँ लिखोगे आप, तब आप लिखते हो डेबिट साइड के रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो आपका कितना चेंज हो रहा है वैल्यू में, तो जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 10,000। मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करूँगी, बस मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज फाउंड इन एक्स। ये है आपका 400। देखो ये क्या हो रहा है, एक्सेस बाय 400, ऐसा मतलब हो रहा है कि जो आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट जो मेंशन है आपके बैलेंस शीट में यानी 1000, इस 1000 में जो 400 है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400, इसका मतलब है वो ज़्यादा है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ जो लैंग्वेज है ये लिखी हुई है बाई, इसका मतलब होता है आपको एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है, आपको डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका अमाउंट है। ठीक है, इसी अमाउंट को आपको कंसिडर करना है। इन केस अगर 2 दिया होता तब आप डिफरेंस निकालते और चेंज वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ पे बाई दिया है यानी यही आपकी चेंज वैल्यू है, आप इसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे। अब हुआ क्या, आपका प्रोविज़न 1000 का शो हो चुका है जिसमें 400 रुपये ज़्यादा है। अब आप मैथ्स के जैसे तो कैलकुलेशन नहीं करोगे कि 1000 में से 400 ज़्यादा है तो उस 400 को माइनस कर देते हैं। ये आपका अकाउंट है, अकाउंट में ऐसा नहीं होता। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के अपोजिट साइड में इसकी एंट्री करनी होगी। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आपके अकाउंट में कुछ भी गड़बड़ होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं करते हो, आप उसे करेक्ट करने के लिए उसकी अपोजिट साइड में एंट्री करते हो। तो ये जो 400 है, क्योंकि ये 400 एक्सेस में है, तो अगर हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट की एंट्री अगर वो बढ़ता था तो कहाँ करते थे, हम क्या करते थे, डेबिट साइड में करते थे। तो ये तो क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो चुका है तो हमको इसको सुधारना है, तो हम इसे किस साइड में करेंगे, हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा क्यों क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी गलत लिख दिया है, अब हमको उसको ठीक करना है, इसलिए एक्सेस बाय 400 वाला अमाउंट को हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अब चलिए डी है आपका कि अ लायबिलिटी ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू अराइज। एक लायबिलिटी थी, ठीक है, 1200 की क्रेडिटर की, अब
आपका जो क्रेडिटर है वो आपसे नहीं मांग रहा है, मतलब वो आपको 1200 अब आपको उसको पे नहीं करना है। तो ये जो 1200 वो आपके लिए क्या हो गया, आपका इनकम और गेन हो गया। तो इस 1200 को आपको शो करना होगा क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट की। क्यों? क्योंकि अब इतने की लायबिलिटी आपकी कम हो चुकी है, आपको ये पे नहीं करना है। नेक्स्ट बोला है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म। अब हमने तो हमारा केस ही यही है कि हमें जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है वो किस बेसिस पे करना है, न्यू पार्टनर पे। तो ये चीज़ वही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ़ एनी बी ट्रांसफ़र टू करेंट अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो हम क्या करते हैं, जो भी एक्सेस और शॉर्टफॉल होता है उसको कैश से ट्रीट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको कैसे करना है, करेंट अकाउंट से करना है, इसलिए हम इसमें करेंट अकाउंट यूज़ करेंगे। लास्ट बट नॉट अ लिस्ट आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट न्यू फर्म की, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए सॉल्यूशंस बनाते हैं इसका। सो ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। चलिए अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। आप राइट हैंड साइड में क्या करते हो, क्रेडिट, और लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल, जिसमें आप सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट करते हो, सारे इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट करते हो। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है, और जिसके पास बुक है वो अपनी बुक खोल लीजिएगा। चलिए फर्स्ट हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें सारे चेंजेस लिखनी होती हैं। तो आपका फर्स्ट आइटम है गुडविल। तो गुडविल के बारे में तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करते हैं एंट्री, क्योंकि ये तो गुडविल वैल्यूड है जिसको हमें न्यू पार्टनर्स का शेयर निकाल के पुराने पार्टनर्स को देना है। तो सेकेंड है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैंने आपको अभी बताया लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप कहाँ लिखोगे, आप इसको क्रेडिट में लिखोगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। आप प्लीज़ शॉर्ट में नहीं लिखना, ठीक है, बोर्ड में मार्क्स कम हो जाएंगे, शॉर्ट में नहीं लिखना है। अमाउंट होगा 25,000। क्यों? क्योंकि हम हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेंजेस लिखते हैं। वहीं पे आपका प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है जो क्या हो रही है, कम हो रही है, कितना, 10,000। तो आप यहाँ लिखोगे 2 प्लांट एंड मशीनरी 10,000, ठीक है। अब आप देखो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट जो था वो गलती से आपने ज़्यादा लिख लिया है, आपने 1000 लिख दिया है, ठीक है। उसमें आपने 400 जो है वो ज़्यादा लिख दिया है। तो देखिए अगर आपने लिखा होगा तो आप इस साइड लिखे होगे। तो मैंने अभी आपको बताया आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 1000 लिखा, यहीं पे 400 लिख के माइनस कर दिया। आप एक अकाउंट बना रहे हो तो आपको क्या करना होगा, इसके अपोजिट साइड यानी इस साइड लिखना होगा। तो चलिए बाय प्रोविज़न और डाउटफुल डेब्ट। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेस लिखा है। तो यहाँ पे आप 400 लिख दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला था आपका, सन्ड्री क्रेडिटर। तो देखिए एक क्रेडिटर था जिसको अब आपको 1200 रुपीज़ नहीं देना है। तो अब आप उसको 1200 नहीं दोगे तो आपके लिए क्या हो गया, आपका इनकम गेन हो गया। तो ये आप लिख दोगे यहाँ बाय क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो क्रेडिटर लिख दो, कितना कम हो गया भाई, तो 1200, यानी आपको 1200 का फ़ायदा हो गया। अब आप यहाँ पे पूरा टोटलिंग करो तो आपका आ जाएगा 26,600 और यहाँ है 10,000। तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, याद कीजिए, ये ट्रांसफ़र होता है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप शॉर्ट में नहीं लिखना, कितना, 16,600। अच्छा रेशियो कौन सा होगा, तो रेशियो आपका होगा पुराना रेशियो। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट पुराने पार्टनर्स का है, ठीक है, पुराने पार्टनर्स को उसमें हिस्सा मिलेगा। तो पुराना रेशियो क्या है, 3:1। तो ए और बी, तो आप इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो। तो आपका आएगा
4150 बी का, और ए का आएगा आपका 12450। ठीक, अब इसे आप यहाँ भी टोटल कर दो और क्लोज कर दो। चलिए, सो आई होप आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर होगा। आपको इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप प्लीज़ नीचे कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि आपको बता दूं मैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसका कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है। और मैं आपको फिर से सजेशन देना चाहूँगी, आप प्लीज़ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, अब हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने नीचे में फॉर्मेट बना के रखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। राइट हैंड साइड में आपका क्रेडिट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका डेबिट होता है। आप इसमें जो भी पार्टनर्स के इनकम्स और गेन्स होते हैं वो आप क्रेडिट में लिखते हो, जो भी पार्टनर्स के एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं वो आप डेबिट में लिखते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखने से पहले हमें कुछ चीज़ों का वर्किंग नोट बनाना होगा। जैसे हमें गुडविल जो फर्म की दी हुई है उसका वर्किंग नोट बनाना होगा। उसके बाद हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उसका वर्किंग नोट बनाना होगा। तो हम पहले वर्किंग नोट भी बना लेते हैं, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, ये मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ। तो गुडविल जो है फर्म की कितनी है, 24,000 है। तो इसमें सी है। सी शेयर इन गुडविल कितना होगा, सी का कितना शेयर है, सी का शेयर आपका 1/4। तो 24,000 में कितना होगा, 1/4 यानी 6,000 होगा। अब आप एक बात बताओ, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत है क्या? हम इतने बार सेम टाइप का क्वेश्चन बनाए, अब आप बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पुराने पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है। तो इस केस में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है वो पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, वो है 3:1, ए और बी का ओल्ड रेशियो। तो आप इस 6,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4,500:1,500। ठीक, ए का और ये बी का, गुडविल का। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें न्यू पीएसआर भी निकालना होगा। तो चलिए यहीं पे हम न्यू पीएसआर भी निकाल लेते हैं। तो न्यू पीएसआर ए, बी और सी का क्या होगा, तो सी का तो 1/4 दिया हुआ है। तो आप बताओ कि जो सी का 1/4 दिया हुआ है ये क्लियर किया है क्या कि किसने दिया है इसको? नहीं, तो हम ऐसा मानेंगे कि ये फर्म ने दिया है। तो मान लीजिए फर्म के पास अगर 1 था, उसमें से 1/4 उसने इसको दे दिया, सी को दे दिया। तो अब फर्म के पास कितना बच गया, 3/4 रिमेनिंग बच गया। और ये किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर को। तो चलिए अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले कितना था, 3/4 और एक बी का था 1/4। तो इसमें आप इसको इंटू करोगे, और ये क्यों करते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। अब आप देखो आपका आंसर कितना आ गया, 3/16। यहाँ 16 है, यहाँ पे 4 है, तो आप इसको 16 बना दो, तो यानी 4 × 4, तो आंसर आ जाएगा 4/16। अब आपका न्यू पीएसआर कितना है, A:B:C का 9:3:4। चलिए, ये वर्किंग नोट क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। वापस अपने फॉर्मेट में आ गए हैं। चलिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में था। तो ए का था 50,000 और बी का है 80,000। ठीक, ये क्लियर है आपको। उसके बाद क्या हो रहा है, सी जो है वो कैपिटल ला रहे हैं। तो कैपिटल लाते हैं तो क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब हम सी के अकाउंट में सी का नाम नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट। कितना कैपिटल ला रहे हैं वो, 60,000।
अच्छा, अभी मैंने वर्किंग नोट दिखाया, उसमें मैंने क्या निकाला, गुडविल की वैल्यू। तो जो सी है वो गुडविल भी ला रहे हैं, ठीक है, और वो इस गुडविल को किसको देंगे, वो पुराने पार्टनर्स को देंगे। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो मैंने अभी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बताया, यानी क्या है वो 3:1। तो चलिए उसकी एंट्री करते हैं। जब आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, आप ये नोट करोगे कि जो गुडविल है वो वैल्यू दी हुई है, और ये मेंशन नहीं है कि जो सी है वो गुडविल कैश में ला रहे हैं कि नहीं। तो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि सी जो है वो गुडविल कैश में नहीं ला रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, सी को गुडविल लाना है, मतलब सी को पैसे और लाने हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके का शॉर्टफॉल हो रहा है। तो शॉर्टफॉल कैसे एडजस्ट करना है, क्वेश्चन में मेंशन है, कैसे, करेंट अकाउंट से। तो आप उस शॉर्टफॉल को कैसे लिखोगे, बाय सीज करेंट अकाउंट, ठीक है। और एंट्री किस में डालोगे, ये किस चीज़ का एंट्री कर रहे हैं हम, ये गुडविल का एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि 6000 जो गुडविल लाना था सी को, वो सी कैश में नहीं लाए हैं, तो उनको भी लाना है, तो इसलिए वो करेंट अकाउंट के नाम से एडजस्ट कर रहे हैं। और ये वो किसको देने वाले हैं, ए और बी को। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो मैंने आपको गुडविल की वैल्यू बताई थी, ए की है 4500 और बी की है 1500, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है, आप एक चीज़ देखोगे, आपकी बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व है, और आपको पता होना चाहिए जनरल रिजर्व मतलब क्या। एक रिजर्व होता है जो प्रॉफिट से बनाया जाता है, लेकिन अगर ये रिज़र्व किसी चीज़ के लिए यूज़ ना हो तो क्या करते हैं, हम इस रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पुराने पार्टनर्स के बीच। तो चलिए, अब पुराने पार्टनर्स के बीच हम ये रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय जनरल रिज़र्व। कितना है, 10,000, और रेशियो 3:1। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका आंसर आएगा 7500 और 2500। चलिए, ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब आप क्या करो, आप एक चीज़ और देखो, आपका एक आइटम और छूट गया है। आपने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, और इस रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हुआ था जो आपने पार्टनर्स में ट्रांसफ़र किया। तो आप यहाँ पे एंट्री करो, तो आप लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ साइड में आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो। कितना है आपका, 12450 ए का, और बी का है 4150, ठीक। तो आई होप हमने सारे आइटम्स देख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस आइटम्स को टैली करना है। तो आपका जो है डेबिट साइड में वहाँ कुछ नहीं आया है, सो आप क्या करो, यहाँ पे पहले इसकी टोटलिंग कर दो, और डबल लाइन ज़रूर खींचेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है आपने अकाउंट क्लोज कर। अब आपको क्या करना है, आपको आपका डेबिट साइड में लिखना है। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप एक बात बताओ, आपको क्या बोला गया है, कैपिटल कैसे एडजस्ट करना है, न्यू इनकमिंग पार्टनर के बेसिस पे। तो नया पार्टनर का कैपिटल कितना है, 60,000। तो चलिए फिर से वर्किंग नोट चलते हैं, और वर्किंग नोट में हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं। मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बना दिया है। सी का कितना कैपिटल है, 60,000, जो वो 1/4 शेयर के लिए ला रहे हैं। अगर मुझे फॉर्म का कैपिटल चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, 60,000 इंटू रिवर्स, यानी इंटू 4/1। तो अगर मैंने ये किया तो मेरा आंसर आया 2,40,000। इस 2,40,000 को हमें न्यू PSR में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 9:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख रही हूँ। सो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका आंसर होगा, अब आपका ए का आएगा 1,35,000, बी का आएगा आपका 45,000, और सी का ऑलरेडी दिया था जो कि 60,000 ही है, ठीक। अब आप क्या करो, आप ये साइड टोटल करो और इस साइड का टोटल करो, और देखो किस साइड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, शॉर्टफॉल आ रहा है या एक्सेस आ रहा है, और फिर आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे, करंट अकाउंट से एडजस्ट करोगे। तो चलिए आप टोटल कीजिए। तो देखिए यहाँ भी 60,000 है और यहाँ भी 60,000 है, दैट मीन्स दोनों साइड इक्वल है, तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है। सेकेंड केस में आप देखोगे, बी का है डेबिट साइड में 45,000, और बी का यहाँ टोटल करोगे तो आपका आएगा 88,150। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, तो एंट्री होगा आपकी 2 बीस करेंट अकाउंट,
इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो है आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड, यानी आपको क्या हो रहा है, एक्सेस है, तो आप इसे निकाल सकते हो। तो आप इसे 20 करेंट अकाउंट के नाम से लिखोगे और अमाउंट कितना लिखोगे, जितना डिफरेंस है। तो 88,150 में से 45,000 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 43,150। ठीक, उसी तरीके से आप अगर यहाँ लिखोगे डेबिट साइड को टोटल करोगे इससे, तो आपका आंसर आएगा इस साइड में कम, क्योंकि यहाँ 1,35,000 है और यहाँ आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 74,450 के आसपास। तो आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे शॉर्टफॉल होगा। तो ये देखो, इसका मतलब ये है कि आपका डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, यानी आपको यहाँ पे कमी पड़ रही है, शॉर्टफॉल हो रहा है। तो चलो आपको यहाँ लिखोगे आप बाई एज करेंट अकाउंट। ठीक, तो यहाँ डिफरेंस अमाउंट मैं निकाल रही हूँ, आप भी निकाल के देखिए। थोड़ा हौच पौच हो गया है, यहाँ है 60,550 जो आप बाई करेंट अकाउंट के नाम से लिखोगे। ठीक है, और यहाँ स्पेस बहुत कम है और बहुत ज़्यादा रफ हो चुका है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये पूरा टोटल और ये पूरा टोटल कर लीजिएगा और अकाउंट को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये पर्टिकुलर एक डे में बनता है, 31 मार्च। मैंने यहाँ 2021 लिख दिया है। ये लेफ़्ट साइड में आप लायबिलिटीज़ और राइट साइड में आप एसेट्स लिखोगे। तो चलो एज इट इज़ आपके क्वेश्चन में जैसे मेंशन था पुरानी बैलेंस शीट में, हम नई बैलेंस शीट भी वैसी बना रहे हैं। तो हमारी नई बैलेंस शीट में जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी है, 65,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 60,000। स्टॉक की कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो एज इट इज़ है 30,000। डेटर आपका 35,000 का था, लेस प्रोविज़न। देखो प्रोविज़न 400 रुपये अब कम हो गए हैं, तो आप यहाँ लिखोगे 600। तो अब आपका आंसर होगा 34,400। इन्वेस्टमेंट आपका एज इट इज़ 26,000 होगा और कैश में भी कोई चेंजेस नहीं है, वो भी 10,000 ही होगा। लायबिलिटी में कैपिटल, तो कैपिटल हमने निकाला है ए, बी और सी का न्यू रेशियो में। तो ए का है 1,35,000, बी का है आपका कितना 45,000 और सी का है 60,000 और हमारा टोटल था 2,40,000। जनरल रिजर्व हमने बांट दिया है। क्रेडिटर है हमारा 1,200 कम हो गया है, पहले 70,000 का था, अब इसमें 1,200 कम होगा तो आंसर आएगा 68,800। ठीक है, चलिए आगे और क्या है। को याद होगा हमने सीज करेंट अकाउंट लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और क्या लिखा था, एस करेंट अकाउंट भी लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम्स को हम एसेट में लिखते हैं। तो करेंट में था सी का 6,000 और एक 60,550, वहाँ क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार आप देखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने लिखा था 20 करेंट अकाउंट। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कोई करेंट अकाउंट लिखते हैं तो उसको हम लायबिलिटी में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे 20 करेंट अकाउंट। ठीक, उसकी वैल्यू थी आपकी 43,150। अगर आपने सही बनाया होगा तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट टैली होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो चलो एक बार आप चेक कर लो, मैं भी एक बार कैलकुलेट कर लेती हूँ इसका आंसर। यार लायबिलिटी साइड 3,51,950 आ गया, बट एसेट साइड में नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने कैश क्या कर दिया है, 10,000 लिखा है, जबकि कैश में एक और आइटम जुड़ेगा जो सी कैपिटल के फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हो, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई कैश लिखा था 60,000 का, तो हमने ये कैश तो जोड़ा ही नहीं है, तो कैसे हमारा एसेट मैच करेगा। तो अब जोड़ दो, तो अब आप जोड़ोगे तो ये आएगा 70,000। अब ये भी आपका टैली हो जाएगा। तो देखिए ऐसी ही गलतियाँ हो जाती है बैलेंस शीट टैली करने में, तो आप हमेशा थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। ठीक है,
तो आज का ये लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट मेथड बताऊंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी टारगेट अचीव करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।